आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। राजेश वानखेड़े जी का विशेष धन्यवाद। सोमान शेखर जी, अग्रवाल जी, मंच पे उपस्थित सभी बंधुओं का, और उससे ज्यादा आप सबका धन्यवाद कि इतनी तेज धूप में आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं। एक तो स्कूल के बच्चों को तो जबरदस्ती भी बिठाया जा सकता है, तो हो सकता है वो दबाव भी आपके ऊपर हो। आप दबाव में बैठे हैं या खुश होकर बैठे हैं? खुश होकर बैठे हैं। क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो हमें भी ऐसे बिठाते थे स्कूल में कभी कभी, और जब कोई बोलने आता था तो हमारे मन में भाव आता था कि जितना कम बोले उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि धूप बहुत चुभती थी, परेशान करती थी। तो वैसे तो मैं बहुत ज्यादा बोलने का अभ्यस्त हूँ, एक दो घंटे पर आज मैं बहुत कम बोलूंगा ताकि आप लोग उतना धूप में परेशान ना हो और जल्दी उठ सके यहाँ से। करीब 10 दिन पहले हमारे पास दिल्ली में फोन आया कि 7 नवंबर को यहाँ एक विशेष कार्यक्रम होता है। मुझे सबसे अच्छा लगता है वहां जाना जहां किसी महापुरुष का जन्म हुआ हो, मृत्यु हुई हो, उसकी यादें जुड़ी हो। और जब मुझे पता लगा कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म यहाँ हुआ, आज पता लगा उनकी अस्थियां भी यहाँ पर हैं, तो मैं अक्सर भारत में और दुनिया के सभी क्षेत्रों में घूमता हूँ और ऐसे स्थानों पर जाना पसंद करता हूँ जहाँ ऐसी स्मृतियां हों। भारत के विभिन्न नेता, चाहे महात्मा गांधी हों या और नेता उस समय के हों, उन सभी के जन्म स्थान, शहादत स्थल, वो सब मैंने देखे हैं। कई कई घंटे वहां बैठा हूं। डॉक्टर अंबेडकर मेरी नजर में एक अत्यंत महान नेता हैं। उनको मैं अब्राहम लिंकन के बराबर समझता हूं। अब्राहम लिंकन ना होते, आज जैसा अमेरिका हमें दिखता है वैसा अमेरिका ना होता अगर अब्राहम लिंकन अपने जीवन का बलिदान न करते। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, या कह सकते हैं कि 1787 के आसपास उसका संविधान पूरा लिखा गया। लेकिन वहां आजादी मिलने के बाद भी जो वहां के दास थे, स्लेव्स थे, उनको आजादी नहीं मिली थी। उनकी आजादी लगभग 90 साल के बाद हुई, 1860 के दशक में हुई। एक लंबा संघर्ष हुआ, और उस लंबे संघर्ष में जिस व्यक्ति ने एड़ी चोटी का जोर लगाया उसका नाम अब्राहम लिंकन था। लिंकन के खिलाफ अमेरिका के बहुत सारे लोग थे, पर वो अड़ गया, और अंत में उसने संविधान में संशोधन करवा के, जिसको हम अमेरिकी संविधान का 13th अमेंडमेंट कहते हैं, वो पारित करवाया। और जिसके बाद से वहां दास व्यवस्था समाप्त हुई। उसकी कीमत यह है कि उसके कुछ ही समय के बाद अब्राहम लिंकन की हत्या हुई, लेकिन वो अपने जीवन की बलि देकर कम से कम अमेरिकी समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को आजाद करवा के चले। अम्बेडकर जी कहते थे कि जिंदगी बहुत लंबी होने का मतलब नहीं है, जिंदगी महान होनी चाहिए। और महान जीवन का मतलब ये होता है कि सफल होना तो बहुत छोटी बात है। डॉक्टर अंबेडकर हमारी संविधान सभा के वो मेंबर थे जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पीएचडी भी 3 कर रखी हो और चौथी बाद में और उनको मिल गई हो। पूरी संविधान सभा में हमें इतना वेल रेड, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नजर नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान सभा में उनकी भूमिका बहुत छोटी सी थी, नगण्य थी, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा नहीं था, उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। ये बात ठीक है कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान सभा के एक मेंबर थे टीटी कृष्णमाचारी। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे, जिनमें से एक ने ज्वाइन ही नहीं किया, एक बीमार पड़ गए, 2 दिल्ली के बाहर थे, एक देश के बाहर चले गए, एक ने इस्तीफा दिया, तब दूसरे मेंबर को लेके आए।
और कहने को 7 मेंबर से, लेकिन दरअसल केवल एक व्यक्ति के हाथ में ड्राफ्टिंग की सारी जिम्मेदारी आई और ये कथन टी.डी. कृष्णमाचार्य ने संविधान सभा के भीतर दिया। और इसलिए हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप में से अधिकांश बच्चे जिस सामाजिक परिवेश से हैं, मैं संयोग से समाज के उस परिवेश से हूं जिसने सामाजिक विषमताओं को झेला नहीं। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो निम्न जाति का नहीं है, तो मैं सवर्ण समाज से हूं। संयोग की बात है, तुक्के की बात है। किसी का तुक्का कुछ लगता है, किसी का कुछ लगता है, तो मैं तुक्के से उस समाज से हूं जहां जातीय भेदभाव झेलना नहीं पड़ता है। मैं बहुत गरीब भी नहीं रहा। मेरे माता पिता अध्यापक थे, तो वेतन भी ठीक ही था उनका। और इसलिए मैं देखता हूं कि हमारे समाज में सामान्यतः एक राय ऐसी बन गई है कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलित समाज के नेता हैं, उन्होंने केवल उनके लिए कुछ महान काम किए। और मेरा मानना है कि इस गलत फहमी से हमारे समाज को बचना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश के आज तक के सबसे महान नेताओं में से एक हैं और उनकी महानता को हमें स्वीकार करना चाहिए। धूप बहुत ज्यादा है, आपकी उम्र भी बहुत कम है, इसलिए मैं गहरी बातों में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कुछ बहुत गहरे विवाद, गहरे संवाद हो सकते हैं। उनका गांधी जी से क्या रिश्ता था, आजादी के आंदोलन से उनका क्या रिश्ता था, मार्क्सवाद से क्या रिश्ता था, बौद्ध धर्म से उनका क्या रिश्ता था, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हम कई घंटे गहरी बात कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप अभी स्कूल वाले बच्चे हैं ज्यादातर, आपके लिए इन विवादों में भी उलझना ठीक नहीं है। आपके लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं उस बात पे आता हूं। मैंने पिछले 1 साल में जो यात्राएं की, उसमें एक यात्रा कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क की। और वहां जाते ही मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि भाई यहाँ डॉक्टर अंबेडकर पढ़ते थे, कोई ऐसा मेमोरियल उनका है क्या? तो वो मुझे एक लाइब्रेरी में, जो बेसमेंट में अच्छी लाइब्रेरी, उनकी काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ लेके गए। और लाइब्रेरी में एक दरवाज़ा जहाँ अंदर रीडिंग रूम है, उसके बाहर एक बहुत सुंदर प्रतिमा उनकी लगी हुई है और साथ में काफ़ी उनके बारे में लिखा हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोलंबिया विश्वविद्यालय आज भी ये मानता है कि डॉक्टर अंबेडकर उनके आज तक के सबसे शानदार विद्यार्थियों में से एक थे।